डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में थे और उन्होंने अपनी रैली में सीधे सीधे हमला किया ममता बनर्जी पर और बात 13 साल पीछे चली गई। बटला हाउस एनकाउंटर का भी जिक्र हुआ, पुलवामा का भी जिक्र हुआ और मोदी ने तुष्टीकरण का आरोप सीधा सीधा ममता बनर्जी पर लगाया है। शाकिर अली साहब, इस बार तुष्टीकरण भारी पड़ सकता है और यही वजह है कि चंडी पाठ हो रहा है और रोजा इफ्तारी नहीं। अच्छा, अभी रमजान है नहीं। अच्छा, आप रूबिका जी, अर्जुन भाई बैठे हुए, अर्जुन भाई से पूछ लीजिए कि ममता बनर्जी के जितने भी पूजा हो, घर में काली पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, या कितने पिंडालों में जब उद्बोधन करने जाते थे तो वहां चंडी पाठ का उच्चारण करते थे कि नहीं, चंडी पाठ पढ़ते थे कि नहीं, और कितने भी जगह इफ्तार पार्टी हुआ उसमें अर्जुन भाई साथ में गए हैं और वो भी जो है सर पे टोपी लगा के वो इफ्तार में शामिल होते थे। ये बंगाल की कल्चर है। मैं यहाँ पर नहीं कहूंगा कि ये हिंदू और मुसलमान और हिंदू के पर्व त्योहार में शामिल होना ये कल्चर है। और दीदी जो है क्रिश्चियन के भी मिशनरी में 25 दिसंबर को उनके चर्च में जाके सारी रात जो है उनके साथ में क्रिश्चियनों के साथ में प्रार्थना करती थी। इसमें ये जो है, एक बात बताऊं, मैं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रही हूं कि अगर मेरे घर पे रोजा इफ्तारी की दावत होगी तो मैं आपको भी बुलाऊंगी और अवनीजेश साहब को भी बुलाऊंगी। आपको पता है ना, संघ समर्थक है अवनीजेश साहब। अर्जुन जी को भी बुलाऊंगी और पार्थ साहब को भी बुलाऊंगी। दिक्कत ये नहीं है कि वो लोग नहीं आएंगे कि आएंगे, मुझे यकीन है वो सब के सब आएंगे। दिक्कत तब हो जाती है जब ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे से चिढ़ने लगती हैं, जब ममता बनर्जी भरे मन से ये कहती है कि अगर बीजेपी आ गई तो आप अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे, आप जय सिया राम नहीं बोल पाएंगे। अरे राम को याद करना है, सीता को याद करना है तो वो जय श्री राम कहे कि जय सिया राम कहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? तब दिक्कत हो जाती है कि आपको रोजा इफ्तारी में परेशानी नहीं, दरगाह पर जाकर किसी तरह का फातिहा पढ़ने में परेशानी नहीं, चर्च जाने में परेशानी नहीं, लेकिन जय श्री राम बोलने में आपको लगता है मेरा अपमान हो गया, तब होती है दिक्कत। समझ रहे हैं आप? जय श्री राम के लिए कोई बात नहीं है। जय श्री राम अगर चिढ़ाने के वजह से अगर बोला जाए दीदी को, क्या चिढ़ाना इससे दीदी को आपत्ति है? क्या चिढ़ाना इसमें? इसमें कैसे चिढ़ सकता है कोई? जय श्री राम से कैसे कोई चिढ़ सकता है शाकिर भाई? मुझे ये बताइए ना, मुझे बताइए, आप अल्लाह अकबर से चिढ़ सकते हैं? आप चिढ़ सकते हैं? सुनिए शाकिर भाई, मुझे बताइए ना, अल्लाह अकबर मैं चिढ़ाने के लिए कहूं या अल्लाह की इबादत के लिए कहूं तो आप चिढ़ सकते हैं? नहीं चिढ़ेंगे, लेकिन आप तो सुनिए, मैं तो बताऊं। मैं तो सुनिए क्या, तो जय श्री राम से कैसे चिढ़ सकते हैं? सुनिए, आरएसएस को फिर आपत्ति क्यों हुआ था कि नेताजी बर्थडे के दिन में प्रधानमंत्री के सभा से जय श्री राम बोल के ममता बनर्जी को बोलने के लिए नहीं दिया गया था? अवस्थी, जवाब दीजिए। आरएसएस को क्यों आपत्ति हुआ था बताइए कि नहीं नारा नहीं लगाना चाहिए? आरएसएस क्यों बोला था? शाकिर अली सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए। ममता बनर्जी घर में पूजा करें, पाठ करें, कुछ भी करें, ये उनका व्यक्तिगत मसला है। लेकिन अगर वो बंगाल के हिंदुओं के पर सरस्वती पूजन पर प्रतिबंध लगाती हैं, हनुमान जयंती पर लाठीचार्ज करती हैं, गोली चलवाती हैं, रामनवमी मना नहीं करने देती, रामधुन को रंगधुन करती हैं, रामधुन को रंगधुन क्यों किया? कोई है जवाब इसके लिए? यह बात यह है कि वहां पर उन्होंने कहा कि मैं गाय, दूध देने वाली गाय की दुलत्ती भी सहूंगी। घर पे वो कुछ भी करें, चंडी पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, कुछ भी करें इससे, लेकिन बंगाल के हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि नहीं है? एकदम अधिकार। बंगाल के हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि नहीं है? रामधुन को रंगधुन क्यों कहा? रामधुन को रंगधुन क्यों किया? रामधुन को किताबों से रंगधुन क्यों किया? राम से अगर चिढ़ नहीं है तो रामधुन को रामधनु को रंगधनु क्यों कहा? एक बात है, रूबिका जी, बड़ी साफ सी बात है, कोई जनेऊ पहन लेता है चुनाव के समय कोई जनेऊ पहन लेता है, कोई चंडी पाठ करने लगता है, कोई मंदिर जाने लगता है, कोई गुरुद्वारे जाने लगता है, कोई कहीं जाने लगता है। चुनाव के समय का नहीं, हमें चाहिए इस देश में संविधान के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार मिले। ठीक है, लेकिन शाकिर साहब ये बोल रहे हैं कि आप लोगों ने आपत्ति क्यों जताई थी? किसी फंक्शन में आप लोगों ने इसी नारे पर आपत्ति जताई थी, संघ ने इसी नारे पर आपत्ति जताई थी। हाँ शाकिर भाई, यही आरोप लगा रहे हैं ना आप? हाँ एकदम। आरएसएस ने कहा था कि वहां पर
इस तरह का नारा नहीं लगाना चाहिए था सरकारी प्रोग्राम में। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम था, उस पर आरएसएस ने खुलेआम कहा था कि नारा नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, तो मतलब आप लोग अरे अब भैया, RSS को अरे मान रहे भैया, हैं। शाकिर अरे साहब, भैया, अब आप- संघ ने कहा था ना। आप ये बताइए, किसी ने कहा था, किसी ने कहा था ममता बनर्जी क्यों चिढ़ी? प्रोग्राम होता है, उधर जय हिंद बोलना मना है, उधर आप जय हिंद बोल नहीं सकते। उधर 3 नारे आप दे सकते हैं, उसमें जय हिंद नहीं है, वो साफ उसमें अनाउंस कर दिया जाता है अनुष्ठान के टाइम। आप वाघा बॉर्डर में जाइए, आपको देखने में आएगी। नहीं, जय हिंद का ये जय जय श्री हिंद आप राम बोल से नहीं क्या सकते। वास्ता है, मेरे समझ नहीं आ रहा। नहीं, जय हिंद तो नहीं बंगाल बोल में सकते। मतलब ये ये ऐसा बात है, तो जय नहीं हिंद नहीं क्यों नहीं बोल सकते? पार्थ सरकार कह रहे हैं कि बंगाल में, बंगाल के बाहर आप जय श्री राम बोल सकते हैं, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोल सकते। अर्जुन जी, ये इनका नहीं, कहने का ये मतलब है, एकदम क्योंकि गलत है। टीएमसी ये के एक एकदम मिनिस्टर गलत ने है। कहा था अरे, यहाँ मिनी पाकिस्तान बन रहा है। अर्जुन जी, आम लोगों का, एक सेकंड, आम अपनी लोगों जय का श्री पहला पार्थ एजुकेशन पार्थ शुरू हुआ। मुखर्जी, सही कह रहे हैं ना, पार्थ मुखर्जी बंगाल के रुकिए। बाहर जय श्री राम लगाइए। शाकिर भाई ने एक बात कही, हम नहीं इम्पोर्टेंट लगता। चीज मिस कर जाएंगे। शाकिर भाई। शाकिर अली ने एक बात कही कि भाई ये तो बंगाल का कल्चर है कि अर्जुन साहब टोपी पहन लेते हैं जब रोजा इफ्तार होता है, ममता बनर्जी दुपट्टा ओढ़ लेती हैं, वहां अगर दुर्गा पूजा हो रही है तो नुसरत जहां आपको दिखाई दे देगी। तो फिर अगर ऐसा कल्चर है तो श्री राम से फिर दीदी को आपत्ति क्यों हो जाती है? अर्जुन जी, यही प्रश्न है, इसका जवाब मैं दे रहा हूं। जब जिस बात के बारे में चर्चा हो रही है कि सरकारी प्रोग्राम में जय श्री राम किसी ने कह दिया, तो ममता बनर्जी खड़ी होकर कह रही हैं कि ये मेरा अपमान हुआ है। ममता बनर्जी को ये जय श्री राम का सबसे पहले चिढ़ हुआ था मेरे क्षेत्र में। मैं जहाँ रहता हूँ, भाटपाड़ा है उस जगह का नाम, वहाँ कुछ बच्चों ने उनकी गाड़ी को देख कर जय श्री राम कहा था। वो गाड़ी से उतर के उनको गाली देने लगी, ये बीजेपी बच्चा तुम्हाके আমি দেখে নেব, আমার খাচ্ছো আর আমাকে গালাগালি করছো। ये है पहला जय श्री राम का उनका हुंकार। मैं यही बोलना चाहता हूं शाकिर भाई से कि शाकिर भाई, अगर वहां कोई अल्लाह अकबर बोल देता, नाराए तदबीर अल्लाह अकबर, तो ममता बनर्जी वो मन छोड़ के हट जाती? नहीं हटती। ममता बनर्जी से प्रॉब्लम क्या है बंगाल के लोगों को कि ममता बनर्जी हर कुछ अपने फायदे के हिसाब से देखती हैं। जहां उनको फायदा होगा वहां हिजाब पहन लेंगी, और आपके नमाज में हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में रेड रोड पर लोग वहाँ नमाज पढ़ते हैं, वहाँ ममता बनर्जी जाके खड़ी होकर नमाज पढ़ती है। ये आपका धर्म लागू करता है क्या कि वहाँ ममता बनर्जी खड़ा होकर, महिला होकर, वो जाकर वहाँ जहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही है वहाँ पब्लिक के सारे लोगों के सामने नमाज पढ़े हों? और इस तरह से ये बंगाल को उन्होंने 2 भागों में, यहाँ के प्रशासन को निर्देश है कि अगर कोई टोपी पहन के जाता है, मोटरसाइकिल चलाता है, उसको हेलमेट की जरूरत नहीं है, वो आराम से जा सकता है, उसको पुलिस नहीं पकड़ेगी। अगर सरस्वती पूजा होगा तो कोई मुस्लिम इलाके में कोई सरस्वती पूजा होगा तो नहीं किया जाएगा। आज मैं प्लीज क्लियर कर देती हूँ, मैं बता देती हूँ आपको। मुझे नहीं पता है कि यहाँ के लोगों की मानसिकता क्या है, लेकिन जो सबसे मरकज जगह है, मरकज है इस्लाम का, मक्का, वहाँ पर औरतों और मर्दों में किसी तरह का कोई फर्क नहीं। तवाफ लगाते ना तो दोनों साथ लगा रहे होते हैं। ये तो यहाँ है जो इस तरीके की चेंजेस और बदलाव कर देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी वहाँ जाए तो इस बात को लेकर दिक्कत हो सकती है। हाँ है, ठीक है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।